बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं सारास कुकबुक यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाने वाला स्नैक है और रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिए मैंने बेकिंग पैन इसलिए लिया क्योंकि मैं इसको कुछ थोड़ा सा बेक करूँगी। इसको बनाने का जो तरीका वो ये है कि आप ब्रेड ले लीजिए। मैंने ब्रेड की जो स्लाइस है उनके कॉर्नर्स को रिमूव नहीं किया और आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। और जी अब उसके बाद इसके ऊपर लगाने जा रही हूँ मैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो थी वो मैंने रेडीमेड ली थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बॉटल दिखाई। लेकिन अगर आप पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको क्विक उसकी रेसिपी भी दे देती हूँ कि आप ले लीजिए पैन में थोड़ा सा तेल ले लीजिए, यानी कि 2 खाने के चम्मच तेल ले लीजिए और उसके अंदर आप लहसुन को थोड़ा सा कूट के वो आप उसके अंदर डालिए और उसको कुछ देर के लिए पका लीजिए। यानी कि पकाना आपने उसको इतना है कि आपने उसको कलर नहीं देना, जस्ट आपने उसको थोड़ा सा पकाना। उसके अंदर डालेंगे टोमेटो पेस्ट और टोमेटो पेस्ट आप पूरी 125 ml जो टोमेटो पेस्ट है वो डालेंगे और उसको कुछ देर पकाएंगे। थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालेंगे। उसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा चिली पाउडर डाल सकते हैं और थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स और उसको कुछ देर पकाएंगे कि थोड़ी सी ये थिक हो जाए और फिर वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर जी मैंने डाला मोज़रेला चीज़, यानी कि आपके सामने जो मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ इसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाला था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप मोज़रेला एंड चेडर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी ऊपर मैं डाल रही हूँ जो चंक्स हैं इसके चिकन के, या फिर आप चिकन नगेट्स ले लीजिए। मैंने चिकन नगेट्स लिए थे और उनको मैंने फ्राई कर लिया था। मैंने डीप शैलो फ्राई किया था और उसके बाद उसको मैंने यानी कि एक नगेट को मैंने 4 हिस्से में काट के और इस तरह जी मैं उसको फैला रही हूँ ब्रेड के ऊपर। और इससे ये बहुत मज़े के बने थे और आप अगर इसी तरह रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। वेरी इजी टू मेक रेसिपीज़ जो है वो जल्दी बन भी जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। अब जी मैं ऊपर डालने जा रही हूँ कैप्सिकम। कैप्सिकम आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो आप सिर्फ एक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन कलर। और अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप चाहें तो आप ग्रीन और रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो की जगह पे आप चाहें तो स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप स्वीट कॉर्न नहीं लेना चाह रहे तो फिर आप ग्रीन, रेड और येलो कैप्सिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। और जी इसको आप अच्छे से जो है ना फैला दीजिएगा पूरे ब्रेड पे। और उसके बाद जी उसके ऊपर मैंने डाले थे प्याज। प्याज भी जो है वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें आप चॉप करके डाल लीजिए और आप चाहें तो आप स्लाइस करके डाल सकते हैं। मैंने चूँकि कैप्सिकम जो थी वो मैंने चॉप करके डाली थी, इस वजह से मैंने प्याज भी चॉप करके डाली है। और जी उसके ऊपर डालेंगे ऑलिव्स। ऑलिव्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप ऑलिव्स जो हैं वो सिर्फ ब्लैक जो ऑलिव्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो जी आप ब्लैक और जो ग्रीन ऑलिव्स होते हैं दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए या खाली ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जो आपके पास अवेलेबल हो। चूँकि ये बहुत इजी गो रेसिपी है तो अपनी जो आपके पास घर पे मौजूद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से जी मैं डाल रही हूँ इसके मोज़रेला चीज़ और आप चाहें तो यहाँ पे भी मोज़रेला और चेडर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बेक करेंगे जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर थोड़ा सा या तो कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर लीजिए या ऑरिगेनो लीव्स का इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके सामने मैंने बेक कर लिया था। अब इसको मैं कूलिंग रैक पर रख रही, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैंने बीच में से काटा था और इसके 2 पीस मैंने कर लिए थे और आपके सामने जी प्रेजेंटेशन मैंने कर दी। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी और इंशाल्लाह मैं आपके साथ और दूसरे स्नैक्स जो हैं उनकी भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। मिलती हैं आपसे अगली रेसिपी में, इस वक्त तक अल्लाह ने के बाद।